ये चुनाव महाभारत के युद्ध से कम नहीं था। ये नवलगढ़ का चुनाव है, गाड़ियां तोड़वाई, लड़ाई लड़ी है, केस मुकदमे खाए हैं, बहुत लोग जिन्होंने अपने पैसे बर्बाद किए हैं। हालात ये थी इस नवलगढ़ की, आप सबको ध्यान नहीं है तो एक ऐसा ग्रुप नहीं बचा था इस नवलगढ़ के चुनाव में बदमाशों का जो यहां नहीं आया था। लेकिन ये सब मां भगवती का आशीर्वाद था कि वो सब तरह से तो सबका आशीर्वाद था। इसलिए अब की बार मुझे आपके प्रेम की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, आपकी तपस्या की वजह से कहीं ना कहीं आप सबका जो प्रेम था वो एक मुझे टिकट के रूप में मिला और सर्व समाज ने मिलकर आशीर्वाद दिया। और ये चुनाव, पिछली बार भी जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं एक समाज की बात और समाज के जाजम पे भी खड़ा हूं। तो मैं पिछली बार दीप सिंह जी के पास गोठड़ा गया था चुनाव के 7-8 महीने पहले। तो मैंने कहा काकोशा मैं चुनाव लड़ रहा हूं और निर्दलीय लड़ रहा हूं। गुरु थे चुनाव लड़ रहा हो। मैंने ये भी कहा था पूरी मजबूती से, मुझे यदि कोई 20-25 हजार वोट दूसरे समाजों को मिल जाए तो आप कम से कम राजपूत समाज के वोट दिला देना, ये कहा था मैंने। मुझे पता था इस बात का कि समाज से शुरुआत यदि नहीं करेंगे, जिसको घर चाहता है, आसपास के पड़ोसी चाहते हैं और जिसको गांव चाहता है उसको राज भी चाहता है। जब मैं निर्दलीय के रूप में था तो मेरा परिवार, मेरे सभी काकोसा, बाबूसा, गांव पूरा, और बात मुसलमान की करोगे आप, मैं क्याम खानी समाज यहां विराजमान है। मैं आदरणीय कर्नल साहब को बताना चाहूंगा कि मेरे गांव के अंदर एक भी ऐसा परिवार मुसलमान भाई नहीं है जो निर्दलीय के रूप में भी उसने मेहनत की थी और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी उन्होंने मेहनत की थी। हर समाज वर्ग जब इस मैदान में डटा, जब जाकर के ये चुनाव, नवलगढ़ का चुनाव राजस्थान की विधानसभा 200 विधानसभाओं के चुनाव में सबसे अलग था। ये चुनाव महाभारत के युद्ध से कम नहीं था। ये नवलगढ़ का चुनाव, पर ये आपकी तपस्या, आपकी ताकत का ही फल है कि आज ये दिन है आपके बीच में मैं एक विधायक के रूप में हूं। पर मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से कि समाज को किसी भी घड़ी, हर घड़ी, चाहे वो सुख की हो और दुख की, मैं आपके बीच में मिलूंगा। ऐसा ना हो कभी ईश्वर से यही मां भगवती से प्रार्थना हो क्यों हमें ऐसा दुख पड़े। पर मैं ये कहना चाहूंगा, मैं समाज के बीच में कोई गेम खेलने नहीं आया, मैं आप सबका मान बढ़ाने आया हूं और मान बढ़ाऊंगा आपका। पर हमारी रगों में यह तय करना है कि हर समाज को हमारी रगों में वो रंग भर लेना है कि सर्व समाज को हम साथ लेकर कैसे चलें, और सब समाजों को साथ लेकर चलने का जो हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिला हुआ है, वो निश्चित रूप से मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हम यदि सबको छाती के लगाएं तो बड़ी आसानी से सबको साथ लेकर चल सकते हैं। ये विचार हमें रखना नहीं है, हमें धरातल पर लाना है। अब हम सबको ये भी तय करना है कि आपने मुझे विधायक के रूप में इस नवलगढ़ विधानसभा से जिता करके
और सर्व समाज ने भेज तो दिया है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गांव की चौपाल पर आप हर जगह मिलते हो और आपको हर भाई, हर समाज का व्यक्ति मिलता है। वहां हर जगह विक्रम जाखल खड़ा नहीं मिलता है। आप लोगों को आपका व्यवहार देख करके ये लगना चाहिए कि ये सब विक्रम के काकोसा, बाबोसा, चाचा, ताऊ, भाई है। इनका व्यवहार देखो कितना है। अपने आप आसानी से आपको सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र से एक आवाज आनी चाहिए कि नवलगढ़ में पहली बार परिवर्तन तो हुआ है, पर हर समाज में परिवर्तन हुआ है। ऐसा प्यार, प्रेम, स्नेह और हमारी सरलता, हमारी चाहे वाणी हो, हमारी नजर हो, हमारी चाल हो, वो किसी को अखरनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सर्व समाज ने वोट दिया है। और सब समाजों की बात मैं इस मंच पे बैठा भी सोच रहा था। आप लोगों ने बैठ करके, आप लोगों के दिल में बहुत जो चीजें थी वो मुझे पता था कि आप खूब अपनी अपनी जगह, चाहे आगे आकर के नहीं कुछ भी कर रहे थे, पर आप अपनी जगह सब डटे हुए थे। उसी की वजह है, उसी की बदौलत है कि आज ये रिजल्ट आया। पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे लड़के थे जिन्होंने मुझे एक पल भी नहीं छोड़ा। रात को 2 बजे तक भी, 3 बजे तक भी, और सुबह उसी टाइम पर वापिस आते थे वो। तो हमें ये सब देखना चाहिए। मैं कभी एक समाज, आज इस समाज के मन से मैं आप सबसे ये विनती भी करना भी चाहूंगा कि मैं एक विधायक के रूप में हूं, एक जनप्रतिनिधि आपने मुझे बना दिया है नवलगढ़ का, इसलिए अब मैं सबका हूं। आप सबको ये तय कर लेना चाहिए कि हमें सबकी बात करनी चाहिए। आपके मान सम्मान पे यदि कहीं भी कोई बात आती है तो मैं 24 घंटे तैयार मिलूंगा। मुझे हर बात का ध्यान है, मुझे कहां क्या करना है। पर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा एक और, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का मंच हो, हमें बिल्कुल अनुशासन में रह करके हमें बोलना भी है तो हमारी वाणी पे जरूर कंट्रोल होना चाहिए। उसमें कभी कहीं अहंकार नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग सुनते हैं और उसको देखकर 1 सेकंड में ये लग जाता है कि देखो कल तक क्या था और आज क्या हो रहा है। मैं आप सबको ये विशेष कहना चाहूंगा, एक काचरे का बीज कितने दूध को, कितने क्विंटल दूध को फाड़ देता है। हम सबको हमारी वाणी पे निश्चित रूप से संयम रखना चाहिए। और लगभग इस झाझड़ ग्राम के अंदर तो जब भी कभी अवसर मिला है, मेरे को ही नहीं, यहाँ बहुत बार प्रधानमंत्री जी भी आके गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। यहाँ की शक्ति जो पीठ है, बहुत बड़ा मुझे आशीर्वाद मिला है। यहाँ के भामाशाहों ने मुझे बुलाया है और इतना प्रेम दिया उन लोगों ने कि आप सोच नहीं सकते हो। और भामाशाहों का, चाहे वो किसी भी परिवार समाज का भामाशाह है, निश्चित रूप से हमें उनका मान सम्मान जरूर करना चाहिए। मैं जब से ये बात कहता भी हूं, जिस दिन मुझे इस सती माता के मंदिर में झाझड़ ग्राम में बुलाया गया था, यहाँ के प्रशांत प्रिया जी और ये सब, तो मेरे खुद के दिल में ये भाव हुआ कि अपने लिए 3 बार इस चुनाव में आ गए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, चाहे वो परिवार की दृष्टि से, चाहे समाज की दृष्टि से। पर उनको देखो, वो कलकत्ता और भुवनेश्वर से आए थे, अपना मन लेकर के आए। मन के साथ साथ उन्होंने बहुत चीजें बताई। तो मैंने उनको जवाब में यही कहा था कि आज के बाद मैं संकल्प ले रहा हूं, जहां भी कोई भामाशाह की बात चलेगी तो मैं निश्चित रूप से ये समझाकर जरूर आऊंगा कि हमें भामाशाहों का मान सम्मान करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए
कि ये व्यवस्थाएं आज तो सरकारें खूब व्यवस्थाएं कर चुकी है, पर पहले ये विद्यालय, कॉलेज, चाहे जल के स्रोत हो, चाहे और भी व्यवस्थाएं, चाहे धर्मशालाएं, ये हर गांव में, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, ये हर गांव में सिर्फ भामाशाहों की देन थी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हो ना सके किसी ना किसी वजह से, चाहे भामाशाह के दिए हुए किसी हॉल में बैठ करके हमने पढ़ लिया होगा, या उनके दिए हुई पानी की प्याऊ में हमने पानी पिया होगा, चिकित्सा की व्यवस्था को उपयोग किया होगा, कहीं ना कहीं हमारे सब पर भामाशाहों का एहसान है। इसलिए भामाशाहों को बहुत अलग दृष्टि से हमें देखना चाहिए। गांवों में यदि भामाशाहों का आना जाना नहीं होगा, आज यहाँ की गौशाला उनकी वजह से कितनी शानदार चल रही है। और ये झाझड़ ग्राम वैसे भी ये तपोभूमि है, और हम जिस प्रांगण में खड़े हैं वहां साक्षात मां जमुआई का आशीर्वाद है। हम सब लोग जिस अनुशासन में, जिस मार्ग, ये रास्ते सब हम लोगों को भी देख करके लोग चलते थे, आज हमें ये तय करना चाहिए कि ये वक्त बहुत मुश्किल से आई है। अब हम सबको इशारे में जरूर चलना चाहिए। हम सब सम्मान सबको दें और सबसे सम्मान लें। आज कहीं भी कोई विकास की बात हो, कोई काम की बात हो, आप जिम्मेदारी से मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, और कुछ समय बाद रूटीन में भी आ जाएगी। हम सब बैठेंगे, बैठ करके बात भी करेंगे। और मुझे ध्यान है आप सबकी नजरों से मैं निश्चित रूप से कुछ बोलना कम चाह रहा हूं। मैं मेरी मातृ शक्ति को कहना चाहूंगा, जिस पल 25 नवंबर को आप लोगों ने मुझे एक तपस्या करके जो मतदान का आशीर्वाद दिया था इस नवलगढ़ विधानसभा में, निश्चित रूप से उसका फल, उसका प्रतिफल आपको मिल चुका है। लेकिन अब हर गरीब असहाय सबको कैसे मिले, मैं उसी पथ पर चलूंगा। आदरणीय कल्याण सिंह जी कागुसा ने भी मुझे कहा, जिम्मेदारी निभाने की मुझे बहुत बचपन से भी आदत थी। अब आप सब ने मिलकर के, सर्व समाज ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं कभी आपको नीचा कभी दिखाने के लिए नहीं आया हूं, ना देखने दूंगा। साथ में ये कहूंगा, बहुत लोग कहते हैं अब जब कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे अवसर भी मिल रहा है कहने का, नवलगढ़ में जो ही जीतने के बाद, रिजल्ट के बाद सब लोगों ने कहा था कि आपको जाकर हॉस्पिटल को देखना चाहिए, आपको बिजली पानी को देखना चाहिए। मैंने कहा मुझे देखना आता है, इतनी जल्दी भी मत करो कि कहीं ज्यादा नहीं देख ले। धैर्य से आप कुछ देखोगे तो उस मीटिंग का पूरा ध्यान भी रहेगा कि अभी तक किसने क्या किया है। मुझे आज वो लोग कह रहे हैं इस बात को कि वास्तव में राज चलाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो मुझे कहीं किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख लेना कुछ ही समय में कि नवलगढ़ का राज कैसे चलता है। इसके लिए आपने मतदान तो करवाया, सबसे आप लोगों ने गारंटी ली है मेरे लिए, तो आपका धर्म बनता है जिनसे आपने वोट मांगा है उन सबका काम करवाना विकास के रूप में, और सबसे बात करने। कारण एक व्यक्ति से टेलीफोन पे भी पूरी बात नहीं होती है। मैं जब से चुनाव का रिजल्ट आया तब से लेकर के आज तक, भले ही मैं आपके सामने विधायक के रूप में खड़ा हूं, मैं मेरे परमेश्वर जी को रोज कहता हूं कि मैं तो बाबू बन गया। 700-800 टेलीफोन आते हैं शाम रात तक। हालात ये है कि टेलीफोनों के जवाब भी पूरे नहीं दिए जा रहे। मैं जिनको करना चाहता हूं उनको कर भी नहीं सकता हूं, पर हम सब इन चीजों को बदलेंगे। आप सबका सहयोग इस बात का है। नवलगढ़ के अंदर बिल्कुल अच्छा कार्यालय होगा, सबके काम होंगे। हर समाज की, जिन समाजों ने आज आपको ध्यान है गाड़ियां तुड़वाई, लड़ाई लड़ी है, केस मुकदमे खाए, बहुत लोग जिन्होंने अपने पैसे बर्बाद किए हैं। हालात ये थी इस नवलगढ़ की, आप सबको ध्यान नहीं है तो एक ऐसा ग्रुप नहीं बचा था इस नवलगढ़ के चुनाव में बदमाशों का जो यहां नहीं आया था।
लेकिन ये सब माँ भगवती का आशीर्वाद था कि वो सब धराशायी रहे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई आपके पास परिवार, समाज और भाई के तौर पे आपके पास कोई आए कि हमें आपके विक्रम जाखल से काम है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि ये काम आपको करना है अधिकार के साथ। और मैं विश्वास के साथ भी कहना चाहूंगा, ये नवलगढ़ का ही नहीं, 24 घंटे में 6 घंटे के अलावा राजस्थान के कई जिलों से टेलीफोन आते हैं, क्योंकि अपन जुड़े हुए हैं। आज क्यामखानी समाज, रावणा राजपूत समाज, जाट समाज के हमारे दादाजी सब विराजमान है। पर मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे आप कभी भी याद कर सकते हो। मुझे काम कराने की आदत बिना विधायक के थी, अब तो आपने पावर दे दिया, और इस पावर का 5 साल तक मैं आप लोगों की सेवा में मैं निश्चित रूप से पूरा खरा उतरूंगा। सभी समाजों को मैं यही कहता हूं, और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि मेरे में कोई कमी आ जाए तो आप भी मुझे छोड़ देना। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, काम में कभी कमी नहीं आएगी, पर हम सब में और हमारे परिवार समाज में कमी नहीं आनी चाहिए। हमें बहुत तरीके से सब लोगों को साथ लेकर के चलना है, हमारी मजबूती को नहीं छोड़ना है, हमें हमारे कर्म और भजन को नहीं छोड़ना है। मैं किन शब्दों में आप सबको क्या कहूं, आपने जो ये व्यवस्था आज दी है, विधायक भी आप ही हो और विधायक आपने ही बनाया है। आप ही की वजह से सर्व समाज जुड़ा है, मेरे अकेले की वजह से नहीं। आपका जो डुंगलोद में जो कार्यक्रम जो आपने मेहनत करके जो शुरुआत की थी, वो संदेश सब पूरे समाजों में गया। सब समाजों ने ये कहा था विक्रम मजबूत है, विक्रम को टिकट मिलनी चाहिए। आपकी वजह से सारे समाज जुड़े। तो आने वाला समय ऐसा है कि सर्व समाज पहली बार एकजुट हुआ है। किसी भी पंचायत समिति या सरपंच या जिला परिषद के चुनाव में हमें इस तरीके से काम नहीं करना है कि हमारे कोई ये बोले कि कल तक हम इनके साथ थे, कल तक इस विक्रम के साथ थे, इस समाज के साथ थे। आज ये समाज हमारे साथ क्या कर रहा है, मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं। हमें फूंक फूंक कर कदम करना है, फूंक फूंक कर कदम रखना है। आज के दिन राज आपका है, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में। चाहे जितने काम आप करवा सकते हो, चाहे परिवार हो, नवलगढ़ हो, रिश्तेदार हो, काम में कोई कमी नहीं होगी। कहीं भी किसी भी जगह की कोई व्यवस्था हो, उसके लिए मैं आप सबके लिए तैयार मिलूंगा।